शादी के बाद हमल का ना होना। 5 वजूहात जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ। पहले नंबर पर सबसे अहम जो वजह है वो एज है, उम्र। उम्र जितना बढ़ती जाती है उतना इनफर्टिलिटी, बच्चों का ना होना, उसके जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। लेकिन खवातीन के मामले में उम्र जो है वो ज्यादा अहम है। 35 साल के बाद इनफर्टिलिटी का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो खवातीन के हवाले से ये ख्याल रखना जरूरी है कि उसकी जो उम्र है वो ज्यादा ना बढ़ जाए शादी से पहले। यानी खवातीन की जो शादी है विद इन टाइम कर देनी चाहिए। वैसे उम्र दोनों जेंडर्स को, मेल फीमेल, मर्द औरत दोनों को मुतासिर कर सकती है, लेकिन ज्यादा मसला खवातीन के अंदर होता है। और इसके अलावा एक और जो आजकल का ट्रेंड बन चुका है, डिलेड चाइल्ड बेयरिंग, यानी अपने बच्चे को शादी के बाद देर से जाके पैदा करने का प्लान करते हैं। उसके पीछे बहुत सी वजूहात होती हैं। कैरियर बिल्ड करना है, स्टेबिलिटी लानी है, अपने कोई गोल्स अचीव करने हैं, या किसी तरह की कोई हॉबीज है, कोई मशगला है, कोई एक्टिंग है, कोई मॉडलिंग है, कोई स्पोर्ट्स है, किसी तरह के खेलों में शामिल होना। तो ये सारी चीजें आपको डिलेड चाइल्ड बेयरिंग की तरफ ले जाती हैं, जो आजकल का रिवाज बन चुका है। यानी ये ख्वाहिश कि हम मियाँ बीवी अपनी लाइफ को एंजॉय कर लें बच्चा पैदा करने से पहले, तो इससे उम्र गुजरती जाती है, इनफर्टिलिटी के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी हमल नहीं होता। दूसरे नंबर पे मैं बात करूंगा लाइफ स्टाइल्स की। रेगुलर बेसिस पर, रोजाना की बुनियाद पर, एक तो आपकी डाइट है, यानी वो खुराक जो आप इस्तेमाल करते हैं वो हेल्दी है या पुअर डाइट है। तो डाइट जो है आपकी डेली की खुराक, उसमें आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लाइफ स्टाइल के अंदर बेहतरीन होना, हेल्दी होना बहुत जरूरी है। कोई भी सरगर्मियां रोजाना की बुनियाद पर आप क्या कर रहे हैं, कोई वॉक है, एक्सरसाइज है, वो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये मुतासिर करती हैं लाइफस्टाइल में। तीसरे नंबर पर स्ट्रेस है, यानी किसी तरह की कोई परेशानी, एंजाइटी, ये चीजें भी उसके अंदर आपके जो इनफर्टिलिटी है, बच्चों का ना होना, उसकी वजह बन सकती है। तीसरा जो फैक्टर है जो इनफर्टिलिटी की वजह बन सकता है वो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस, यानी खवातीन के अंदर अगर ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रही, उसके पीछे वजह कोई भी हो सकती है। एग नहीं बन रहा, प्रॉपर जो उसके हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स जिसने फर्टिलाइजेशन में मदद करनी है वो ठीक से नहीं बन रहे, या मर्दों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मर्दाना कमजोरी है, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी आपको इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं। ये एक तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस थे, और दूसरा ये हेल्थ इश्यूज। खवातीन के अंदर PCOS होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, और ये लो स्पर्म काउंट यानी मर्दाना जिनसी मवाद कमी भी आपको इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाती है। यानी दोनों जो पार्टनर हैं, मर्द औरत, मियाँ बीवी, दोनों के अंदर कोई मसाइल वो भी इस तरफ ले जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें 5वें नंबर पे, तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि किसी तरह का ऐसा एनवायरमेंट जिसके अंदर टॉक्सिन ज्यादा है, कोई केमिकल्स ज्यादा है, जैसे पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर है, किसी मेटल्स का एक्सपोजर है, सन्नती एरियाज जो हैं जिनके अंदर किसी तरह के कोई केमिकल टॉक्सिन जो आपको मुतासिर कर रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हैं, या आपकी खुराक में इसी तरह की चीजों में शामिल हैं, तो वो भी आपको इनफर्टिलिटी की तरफ जो है ले जाते हैं, यानी शादीशुदा जोड़ों के अंदर औलाद के ना होने की वजह बनती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो कोशिश करें उसे क्विट करें, या फिर दूसरे नंबर पर अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो कोशिश करें कि उस तरफ भी आ जाएं, उस चीज को भी आप अडॉप्ट कर लें। तीसरे नंबर पर अगर ओबेसिटी है, मोटापा है, तो वजन कम करने की कोशिश करें। और अगर आप इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें समोसा है, बर्गर है, पिज्जा है, तो वो आप कम कर दें। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम कर दें, हेल्दी डाइट इस्तेमाल करें, उसमें सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, तो इस तरह की चीजें, डेयरीज में जो चीजें हैं, मिल्क, दूध, अंडा, वो चीजें आप इस्तेमाल करें, ताकि लाइफस्टाइल की वजह से अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो वो बेहतर हो जाएं चीजें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें तो वो भी इस मसले से निकल आए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।